नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 9 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे क्रॉप टूल के बारे में। तो क्रॉप टूल को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं, और वो है इस क्रॉप टूल का ब्लॉग पोस्ट लिख लिया गया है, sonvirtech.com वेबसाइट पे है। पूरा डीप में लिखा गया है, डिटेल में लिखा गया है। एक बार जाके चेक पक्का कर लेना, ठीक है। अगर इसको आप पढ़ के फिर वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हर ऑप्शन, हर टूल, ठीक है। तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और क्रॉप टूल के बारे में जानते हैं। क्रॉप टूल का शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड के अंदर सिंपल सी दबाना है। जैसे ही मैं सी दबाऊंगा मैं क्रॉप टूल पे पहुंच जाऊंगा। तो क्रॉप टूल ये रहा, अब देख सकते हैं मेरे माउस पॉइंटर क्रॉप टूल के ऊपर है। इसका शॉर्टकट की था सी। अगर कोई भी आपके टूल बॉक्स के अंदर कोई भी टूल एक्टिव है, अगर आप जैसे ही सी दबाओगे तो आपका जो कर्सर है वो क्रॉप टूल के ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही क्रॉप टूल के ऊपर जाएगा तो क्रॉप टूल के जितने भी ऑप्शंस हैं ऑप्शन बार में, वो आपको शो होने चालू हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन बार में ऑप्शंस हैं वो दो बार देखते हैं, एक तो क्रॉप होने से पहले और एक क्रॉप होने के बाद। तो अभी इसे हम प्रैक्टिकल करते हैं इमेज के ऊपर, किसी भी फोटो के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई भी इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सपोज मैं इस इमेज को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब ये देखोगे कि ये इमेज हॉरिजेंटली काफ़ी लंबी है। तो मुझे क्या है कि ये जो बच्चा है यहाँ पे पप्पी के साथ यहाँ बैठा हुआ है कचड़े के ढेर पे, बस मुझे इसका फ़ोटो लेना है। बाकी का जो साइड का एरिया है वो मुझे हटाना है। तो वो आप कर सकते हो क्रॉप की मदद से। तो क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है, कर लिया। इसके बाद देखोगे ऊपर यहाँ पे विड्थ, हाइट और रेजुलेशन पिक्सल पर इंच, ठीक है, ये भी आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक इतना विड्थ, हाइट और रेजुलेशन चाहिए तो वो सेट कर सकते हो। फिलहाल आपको मैं फ्री वाला जो रेक्टेंगुलर है वो बना के दिखाता हूँ। अगर मुझे मान लो इतना एरिया चाहिए बस, अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर बना है, यहाँ पे मैं इसको जैसे ड्रैग किया, एक रेक्टेंगुलर बन गया और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखोगे कि जो बच्चे का फ़ोटो है वो एकदम आपको क्लियर दिख रहा होगा, और जो एरिया जो क्रॉप के बाहर है और वो थोड़ा हल्का सा आपको डार्क दिख रहा होगा। तो जितना एरिया मैंने क्रॉप किया वो साफ दिख रहा है। अब चाहो तो यहाँ पे ऊपर देखोगे, एक तो आपको कैंसिल करने का है। अगर आपने गलत कर दिया है तो आप यहाँ से कैंसिल करके फिर से दोबारा से अपना जो रेशियो है, या आप कह सकते हो इसकी विड्थ, हाइट, जो चौड़ाई लंबाई है वो चेक कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कमिट है। यहाँ पे अगर मैं कमिट करंट क्रॉप ऑपरेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्रॉप हो जाएगा। अभी देखोगे यहाँ पे कि जो फालतू का एरिया था वो यहाँ से हट गया है, पूरा डिलीट हो गया है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आ जाएगा ये, ओके। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। इसके बाद मैं अगर मान लो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो ये सेट होगा आपका यहाँ पे इंचेस में होगा, पिक्सल पर इंच जो रेजुलेशन है। यहाँ पर मुझे करना है 500, मैं 500 पिक्सल करता हूँ। और हाइट भी मैं 500 पिक्सल कर लेता हूँ। एक मिनट, ये वैल्यू इंचेस में, ओके, ये वैल्यू यहाँ पे इंचेस में है तो इंचेस में देनी होगी। तो अभी यहाँ पे इंचेस में, सेंटीमीटर में, तो इंचेस में है। तो चलो मैं इंचेस में यहाँ पर दे देता हूँ, ओके। मुझे लगा पिक्सल में होगा, इंचेस में है। तो मैं क्या करता हूँ 6 इंची का कर लेता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं कि इस इमेज का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो इमेज विंडो है इस पर राइट क्लिक करना है और इमेज साइज़ पे जाना है। तो ये इंचेस में अगर जाके मैं चेक करता हूँ तो इसके जो विड्थ है वो 56 इंच है और जो हाइट है वो 25 इंच है, यानी 25 बाई 56 की है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे करता हूँ, इसकी विड्थ थी यहाँ पे 56, तो 56 तो नहीं करनी, मैं कर लेता हूँ उसको, चलो 20, मैं 20 इंच कर लेता हूँ। और हाइट भी 20 इंच कर लेता हूँ। रेजुलेशन आपको सेट करना है, अगर आपको ये क्रॉप करके प्रिंट निकालना है तो 300 रखिए। अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर डालना है तो 72 के आसपास, जो कि एक स्टैंडर्ड चला आ रहा है। एग्जैक्टली क्या है वो मुझे भी नहीं पता, बट एक स्टैंडर्ड चला आ रहा है कि 98 से लेकर 72 के बीच में आप रेजुलेशन रखोगे तो चलेगा सोशल मीडिया या कहीं प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है तो 300 पिक्सल यहाँ पे कर सकते हो, 300 कर सकते हो। चलो फिलहाल मैं 300 ले लेता हूँ, ठीक है, इतना ले लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको क्रॉप करूँगा। तो अब देखोगे कि मैं कितना भी कर लूँ क्रॉप,
आई थिंक आपको दिख रहा हो, वो सिर्फ 20 बाई 20 इंचज़ का ही यहाँ पे क्रॉप होगा। मैं चाहे मैं कितना ही बाहर ले जाऊँ मैं, ठीक है, वो 20 बाई 20 में ही होगा, ये इतना हो जाएगा, ये 20 बाई 20 का है। अब चाहो तो इसको अप एरो एंड डाउन एरो से आप इसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हो अपने क्रॉप वाले एरिया को, ठीक है। मैं अभी देखो बटन आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, तो देखो अभी ये डाउन वाला एरो दबा रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, और ये अप वाला, ये लेफ़्ट वाला दबा रहा हूँ मैं, ये राइट वाला दबा रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आपने, चलो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देखोगे कि मैंने 20 बाई 20 डाल रखा था यहाँ पे रेजोल्यूशन डाल दिया। ये पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा यहाँ पे, तो ज़्यादातर हम इंचेस में रखते हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। एक चीज़ है यहाँ पे फ्रंट इमेज है और क्लियर है, तो फ्रंट एज को थोड़ा सा समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने 20-20 है, इसको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल यहाँ से क्लियर करता हूँ। क्लियर हो गया। अभी विड्थ खाली है, हाइट वाला ऑप्शन खाली है, रेजोल्यूशन खाली है, ठीक है। और फ्रंट इमेज को मैं बाद में समझाऊंगा। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू है, अगर उसको क्लियर करना हो, मान लो यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 100 डाल दिया। अगर उसको क्लियर करना है तो यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। अभी देखोगे कि क्रॉप ऑप्शन बार के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, विड्थ हाइट रेजोल्यूशन आ रही है। और जैसे ही मैं क्रॉप करता हूँ, जैसे ही क्रॉप करता हूँ, तो देखो इमेज वार ऑप्शन में ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, देखो चेंज हो गए। अभी ऊपर देखो कौन, जैसे मैंने क्रॉप वाला यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना दिया है, और देखोगे कॉर्नर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके थोड़ा सा एंकर पॉइंट आ रहे हैं। जैसे ही एंकर पॉइंट पे मैं अपने माउस पॉइंटर को लेके जा रहा हूँ, तो एक एरो का यहाँ पे एरो में कन्वर्ट हो गया, जो माउस पॉइंटर कह सकते हो वो। अब जैसे ही यहाँ पे एक एरो में कन्वर्ट हुआ, तो एरो में डबल साइड एरो में कन्वर्ट हुआ है। उससे क्या है कि आप अपनी इमेज को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जो विड्थ है हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। साइड से लेफ्ट राइट से पकड़ के या अप एंड डाउन से पकड़ के भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पे। और इसको आप क्या कॉर्नर से भी पकड़ सकते हो, जो एंकर पॉइंट है, जैसे माउस पॉइंटर एंकर पॉइंट पर जाएगा यहाँ पे, ये जैसे इसको मैं पकड़ूंगा तो इसको खींच के आप इसको अपने हिसाब से बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो क्रॉप वाले एरिया को, ये देखो ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आपने इसकी जो वेट और हाइट है अगर आपने वैल्यू दे रखी है, फिर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये फ्री मूवमेंट हो रहा है इसका। आपको इसकी हाइट कम करनी है, वेट ज़्यादा करनी है, वो फ्री कर सकते हो। अगर आपने वैल्यू दे दी, जैसे क्रॉप ऑप्शन बारे में पहले आ रहा था, वेट हाइट रेजोल्यूशन, तो फिर नहीं कर सकते, फिर आप फ्रीली नहीं कर सकते। जितनी आपने वैल्यू दी है 20, 15, 25 इंच जो दी है आपने, उस हिसाब से आपका फिक्स आएगा यहाँ पे। ये देख लिया यहाँ पे आपने। इसके बाद देखोगे कि क्रॉप वार ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस अब आ रहे हैं। पहले यहाँ पे कुछ नंबर डालने के लिए वेट हाइट आ रही थी, अब यहाँ पे क्या क्रॉप्ड एरिया, डिलीट, हाइड, सील्ड, कलर, ये सब कुछ आ रहा है। तो आपको मैं एक एक करके समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो जो सील्ड वाला ऑप्शन है, तो सील्ड वाला क्या ऑप्शन है, देखोगे जो क्रॉप वाला एरिया है इसके अंदर का जो हमें इमेज मिलने वाली है, और जो क्रॉप रेक्टेंगुलर है इसके आउटर एरिया है जो हल्का सा डार्क हो गया, ये डिलीट होने वाला है। तो वो सील्ड एरिया है, क्या वो सील्ड एरिया है। तो यहाँ पे जो सील्ड एरिया है उसका कलर क्या यहाँ पे ब्लैक है, सील्ड एरिया पे मैंने चेक कर रखा है। अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये जो कलर है यहाँ पे डार्क वाला चला गया। अभी फिलहाल आपको मैं कोई दूसरा कलर करके दिखाता हूँ। सील्ड वाले ऑप्शन पे आपको चेक करना है, तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। यहाँ पे मैं इस कलर को थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ये मैंने ब्लू कर दिया, तो देखो ये ब्लू आ गया। तो जो कलर ब्लू का दिख रहा है, जो सील्ड एरिया दिख रहा है, वो डिलीट होने वाला है। क्यों डिलीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या क्रॉप्ड एरिया, जो एरिया हमने क्रॉप कर दिया है वो डिलीट हो जाएगा। पहले क्या था, पहले था नहीं, अब है। क्या है कि ये जो क्रॉप्ड एरिया, डिलीट और हाइड वाला ऑप्शन है, मैंने आज तक यूज़ किया नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट का आता है। मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, AI पे सर्च किया है, वो सब ये बता रहे हैं कि जो फोटोशॉप 7.0 है इसके अंदर ये ऑप्शन डिसेबल है। अब जब डिसेबल है तो पता नहीं किस लिए दे रखा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि डिलीट पे ये फिक्स बटन क्यों दे रखा है, यहाँ पे हमें क्यों नहीं दे रखा है यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट वाले पे है। अगर आपने कोई एरिया क्रॉप्ड कर दिया, जैसे क्रॉप्ड एरिया नहीं, जो सील्ड एरिया है वो आपका ब्लू कलर में है, और जैसे ही यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो जो ब्लू कलर का एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो जो ब्लू कलर का एरिया था क्रॉप्ड वाला, वो डिलीट हो गया है। अभी मैं Ctrl Z कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं देखो, अभी यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस वाले आ रहे हैं, जैसे ही मैं क्रॉप करूँगा चेंज हो जाएगा, ब्लू आ गया। चाहो तो आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपकी इच्छा है यहाँ पे।
वैसे तो क्या बाई डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक रहता है वो चलता है। ठीक है, सील्ड एरिया तो वही है, समझ गए आप। अगर सील्ड एरिया पर चेक करोगे तो ये आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। डिलीट और हाइड बता दिया मैंने कि इसका आज तक मैंने यूज़ किया नहीं है। सर्च किया है तो वो बोलते हैं कि अभी इस वर्जन में, एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्जन में ये डिसेबल है। ये CC वाले वर्जन में और CS6 के बाद यानी 2012 के बाद ये इनेबल है। जो आज के टाइम में जो फोटोशॉप वर्जन है, जो लेटेस्ट वाले CC वाले, उनमें ये इनेबल है, बट 7.0 में इनेबल नहीं है। तो सील्ड आपने समझ लिया, कलर समझ लिया। ओपेसिटी है मतलब इसकी डार्कनेस में, यानी कितना गहरा है या लाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का। अगर यहाँ पर मैं ओपेसिटी को थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे, तो देखो जो ब्लू कलर का जो सील्ड एरिया था, यहाँ पर क्रॉप्ड एरिया था, वो हल्का सा कम ब्लू कलर दिख रहा है। और जैसे ही मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूँ इसकी, यहाँ से इसका जो ओपेसिटी बार है इससे बढ़ाता हूँ, तो ये एरिया इतना और डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया। ये यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा ये, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल होते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको चलो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ इसको, तो ये यहाँ पे इमेज बन जाएगी यहाँ पे। ओके, इसके बाद मैं Ctrl Z करता हूँ, आपने ये समझ लिया। ओके, बट आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्रॉप्ड एरिया, अगर ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, अगर आपने सेव कर दिया, अगर गलती से फिर आप बाद में आपको याद आया यार वो तो गलती से हो गया था, अब सेव कैसे, कहाँ से रिट्रीव करूँ, कहाँ से इसको मैं वापस करूँ, तो इसका अल्टरनेटिव है कि आप जब भी किसी भी इमेज पे काम करते हो तो उस इमेज का डुप्लीकेट बना के काम करें। अब डुप्लीकेट कहाँ से बनेगा? सिंपल, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ अपने माउस से, इसे बोलते हैं इमेज विंडो। तो इमेज विंडो पे आपको जाके राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। अब डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप उस डुप्लीकेट इमेज का नाम दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उस इमेज का नाम, उसके पीछे कॉपी लिखा आता है, ओके कीजिए। आपकी डुप्लीकेट इमेज यहाँ पे बन गई है। ठीक है, और जो ओरिजिनल इमेज है देखो इसमें कॉपी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जो इमेज विंडो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, इमेज का नाम कॉपी है, @ कितना % जूम है, 25% है, कलर मोड इसका RGB है। तो जो डुप्लीकेट इमेज है वो ऊपर वाली है और जो ओरिजिनल इमेज है वो पीछे वाली है। पता क्या चलेगा? इस पर कॉपी लिखा आएगा, उस पर कॉपी नहीं आएगा। तो हमेशा काम करना चाहिए आपको डुप्लीकेट इमेज पे। तो मैंने डुप्लीकेट इमेज बना ली यहाँ पे ये। अब इस पर मैं काम कर सकता हूँ आराम से। चलो ये मैं यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ। चलो ये काम कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे आपने ओपेसिटी देख ली। पर्सपेक्टिव के लिए मुझे दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी, तो अभी इसको देखो क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। इसको अभी क्या करता हूँ मैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा बाद में एक चीज़ और बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके और एक इमेज और ले लेता हूँ, तो उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले 2 इमेज पे समझाऊँगा। पहले मैं ये इमेज लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखोगे कि जो पर्सपेक्टिव इमेज वाला ऑप्शन है यहाँ पे, उसका काम है कि अगर आपने कोई इमेज टेढ़े एंगल से, साइड के एंगल से कोई इमेज खींची है, या बाई मिस्टेक या बाई चांस खींची गई है, इमरजेंसी में खींची गई है, अगर फिर एडिटिंग में जाके उसको सीधा करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा आपको सहूलियत देती है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, क्रॉप वाला एरिया लेता हूँ और इस इमेज को यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रॉप कर लिया। अगर यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव पे क्लिक करता हूँ, अभी देखो ना कि जैसे ही अभी पर्सपेक्टिव पे क्लिक नहीं है, चेक नहीं है, अगर मैं अपना जो मेरा माउस पॉइंटर है वो माउस पॉइंटर में एंकर पॉइंट, अब एंकर पॉइंट कौन से हैं बता दिया मैंने ऑलरेडी। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आ रहा है ये एंकर पॉइंट है। अगर मैं अपना माउस पॉइंटर इन एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ तो डबल साइड एरो बनता है। और डबल साइड एरो का मतलब है कि आप अपनी इमेज को इस कॉर्नर से खींच के एडजस्ट कर सकते हो कि कितना एरिया आपको क्रॉप करना है। ठीक है, चाहे मैं इस पे लेके जाऊँगा, अगर सेंटर वाले पे लेके जाऊँगा तो ये बोलेगा कि अपन इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉर्नर वाले पे लेके जाऊँगा तो ये बोलता है हाइट विड्थ दोनों एडजस्ट कर सकते हो। ओके, नीचे वाले पे लेके जाऊँगा तो ये बोला वही सेम हाइट एडजस्ट कर सकते हो। साइड वाले एंकर पॉइंट पे लेके जाऊँगा तो बोलता है राइट साइड से आप इसकी जो विड्थ है कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे क्या है कि पर्टिकुलर एक ही एंकर पॉइंट को मूव करना है, तो वो कराएगा हमारा पर्सपेक्टिव। तो वो इस पर मैं जैसे मैं चेक करता हूँ, चेक करने के बाद देखना अभी मेरा एंकर पॉइंट, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे माउस पॉइंटर का जो सिंबल है वो डबल साइड एरो नहीं है,
अब इससे हम मूव कर सकते हैं, ये मूव का सिंबल रहता है। अब पर्टिकुलर में एक जो एंकर पॉइंट है उसको मूव कर सकता हूँ बस, ठीक है। तो ये होता है पर्सपेक्टिव पे चेक करने का फ़ायदा। अब होता कैसे है कि जैसे इमेज 3D है ये, क्योंकि साइड से लिया गया है, तो मैं इस एंगल के हिसाब से इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो अब देखना, और जैसे ही मैं इसको क्रॉप करता हूँ, जैसे इसको मैं क्रॉप करता हूँ तो इमेज का कुछ लुक इस तरह से हो जाएगा। ऐसा लगेगा हाँ कुछ तो साइड से लिया हुआ है ये। मैं थोड़ा सा कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये इमेज थोड़ी फिट हो जाएगी। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, जूम आउट जिन कर लेता हूँ। तो इसका जो लुक है, जो नज़रिया है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव का फ़ायदा है ऑप्शन का। एक इमेज में और दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं अभी नो करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और एक इमेज और ले लेता हूँ, और वो है ये वाली, ठीक है, ये वाली इमेज है। तो इसके अंदर भी सेम मैं अगर यहाँ पे क्रॉप करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये क्रॉप करता हूँ तो कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अभी पर्सपेक्टिव पे चेक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ, और बिल्डिंग के हिसाब से सेट करना है, वो आप करोगे तब पता चलेगा कि अब पर्सपेक्टिव वाली इमेजेस को कैसे किस तरह से थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा करोगे तो एकदम ऑड लगेगी, ठीक है, अच्छी लगेगी। तो ऐसे कर दिया। इसके बाद मैं इसको कमिट करता हूँ और फिर देखना कि इसका लुक किस तरह से दिखेगा। मैं थोड़ा सा कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही है, बट जब हम बहुत बड़ी इमेज होती है तो उसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो उस टाइम पे सही है। बट ज़्यादा करोगे तो इमेज का लुक ही थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस जो पर्सपेक्टिव है, इस ऑप्शन का यही फ़ायदा है बस, और ज़्यादा कुछ मैंने इसका यूज़ किया नहीं है ज़्यादातर। पर इमेज जब फ़ोटोशॉप के अंदर है, ट्यूटोरियल चल रहे हैं बेसिक वाले, तो समझाना तो बनता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर देखोगे कि ये इमेज, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट इमेज को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे। ये इमेज है। आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी इसका फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ पर सब्जी पूड़ी का, ओके, ये ले लिया। अभी सीन क्या है कि चलो इसको नहीं लेता, मैं दूसरा ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 इमेज हैं और एक ही बच्चे की इमेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दोनों का जो मैं एक फ़ोटो निकालूँ, दोनों का फ़ोटो प्रिंट करके निकालूँ, बट दोनों का जो साइज़ है वो एकदम सेम होना चाहिए, क्योंकि ये किसी दूसरे एंगल से खींची गई फ़ोटो है ये वाली, ठीक है, और ये वाली फ़ोटो को किसी दूसरे एंगल से खींची गई है। बट मैं चाहता हूँ कि दोनों का साइज़ सेम हो जब मैं प्रिंट आउट निकालूँ। तो उसका समाधान भी यहाँ पे फ्रंट इमेज जो ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रंट इमेज ऑप्शन से आप कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को पहले क्रॉप कर लेता हूँ, नॉर्मल क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रॉप करता हूँ। मुझे इतनी बस चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं, ये इतनी चाहिए मेरे को। और इसको यहाँ पे पर्सपेक्टिव को अनचेक कर देता हूँ, और बाकी तो ठीक है, मैं इसको यस कर देता हूँ। ये इमेज आ गई। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का जो साइज़ है एग्जैक्ट उसी इमेज के साइज़ के हिसाब से यहाँ पर मैं इस इमेज को क्रॉप करूँ मैं। तो अभी मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं फ्रंट इमेज ऑप्शन को जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो अब इसने क्या कि यहाँ पे देखोगे विड्थ और हाइट रेजुलेशन इस इमेज का ले लिया है। किसका ले लिया है? इस इमेज का ले लिया है। अगर चाहूँ तो आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो इस इमेज को अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इमेज साइज़ पे जाता हूँ, तो अभी देखोगे एग्जैक्ट वही आएगा जो ऊपर है यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन में, 30 और 36.778 और रेजुलेशन 72। तो ऊपर देखोगे 30 और 36.778 और 72 वही है, ओके। अभी इस इमेज को चाहो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैंने चाहे सेव करना है सेव कर सकता हूँ, मैं चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने विड्थ हाइट रेजुलेशन सेम है। अब चाहूँ तो मैं इसका सेम ले सकता हूँ, मैं चाहकर बढ़ा नहीं सकता, कितना भी खींच लूँगा मैं इसका इमेज साइज़ वही आएगा, कितना भी खींच लूँ मैं साइज़ वही आएगा। तो देखो अभी मैंने अब इसका सेट कर लेता हूँ यहाँ पे इतना, ये इतना कर लेता हूँ ये। अब इसका भी साइज़ सेम वही रहेगा जो दूसरी इमेज का था। मैं इस पर चेक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ इस पर मैं,
और इमेज साइज पे जाके चेक करता हूँ तो देखो 30, 36 और 72 वही आ गया। तो अभी देखोगे कि यहाँ पर इस दोनों इमेजेस का जो साइज़ है वो सेम है। वैसे ये जूम कर रखी है और जूम आउट कर रखी है, हमें दिख छोटी बड़ी रही है। अगर मैं दोनों का साइज़ में देखूंगा, यहाँ पे एक बार छोटा छोटा कर लेता हूँ, लो अभी ठीक रहेगा। अरे भाई ये देखो, और ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, ये दोनों बराबर में आ गई। इसका साइज़ अगर मैं चेक करता हूँ, इमेज साइज़ यहाँ पे देख लो 30, 36, ओके। इसका साइज़ चेक करता हूँ इमेज साइज़ तो 30, 36, 72। तो फ्रंट इमेज का ये फ़ायदा है कि किसी एक इमेज का आप हाइट विड्थ रेजोल्यूशन लेके फिर उसी सेम पैरामीटर पे आप कितनी भी चाहो वेबसाइट इमेजेस को क्रॉप कर सकते हो। तो ये है फ्रंट इमेज ऑप्शन का फ़ायदा। तो अभी आपने देख लिया क्रॉप के अंदर। अभी मैं इसको यहाँ से मैं सेव नहीं करना मुझे इनको, बस आपको दिखाने के लिए किया था मैंने। और चलो मैं इसको फिर से ले लेता हूँ, यहाँ पर ये आ गया। तो अभी मेरे हिसाब से आपने पूरा सब कुछ देख लिया कि क्रॉप कैसे काम करता है। अगर इसको क्लियर करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लियर ये हो जाएगा। तो आपने देख लिया विड्थ क्या है, हाइट क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, बाकी यहाँ पे यूनिट है इसका पिक्सल पर इंच पर पिक्सल पर सीएम, दो ही चीज़ दे रखी है यहाँ पे। फ्रंट इमेज आपने देख लिया, क्लियर आपने देख लिया। क्रॉप करने के बाद फिर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देख लिया कि क्रॉप्ड एरिया नहीं आ सकता क्योंकि डिसेबल है। इसका अल्टरनेटिव है कि डुप्लीकेट इमेज बना के काम कर सकते हो। सील्ड एरिया आपने देख लिया, कलर देख लिया, ऑपेसिटी क्या है वो देख ली, पर्सपेक्टिव देख लिया, और ये है किसी भी क्रॉप को कैंसिल करने के लिए और ये कमिट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से क्रॉप टूल का यूज़ क्या है आपने देख लिया है, सारे ऑप्शन इसके कवर हो गए, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ क्रॉप टूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कमी रहती है तो कमेंट करके बता सकते हो। और इसका जो ब्लॉग पोस्ट है लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी आपको लगता है कहीं पे मैंने गलत किया है तो बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।